हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राचीप एप्लीकेशन बुक में से चैप्टर 3 की थर्ड एक्सरसाइज करने वाले हैं। अब तक हम एक्सपोनेंशियल पर डायरेक्ट वे में उनके डेसिमल एक्सपेंशंस को खोल कर उन पर काम कर चुके हैं, उनके डिफरेंट एक्सपोनेंशियल लॉज के अकॉर्डिंगली उन पर काम कर चुके हैं। आज इस थर्ड एक्सरसाइज में हम डेसिमल की दो फॉर्म्स को देखेंगे, जिनमें से एक को हम जैसे डायरेक्ट डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम यूजुअल फॉर्म बोलते हैं। और अगर उन्हीं को कुछ 10 के मल्टीपल्स में रिप्रेजेंट किया जाए कुछ पावर के साथ, तो उसी को साइंटिफिकल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दिया जाता है। इस पर हम समझेंगे, इन पर काम करेंगे। एक फॉर्म को किसी दूसरे में कन्वर्ट करना भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 3.3 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट है हमारा MCQ बेस्ड क्वेश्चन। क्या है? द एक्सप्रेशन ऑफ दिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि आपको कुछ मल्टीपल में 10 की कुछ पावर्स नज़र आएंगी। ये देखिए, ये सभी स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, लेकिन इनमें से कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब एक दो बातें बताऊंगा, उसको ध्यान रखना। आइए समझिए, आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज उसमें कवर हो जाएगी। देखिए, इस एग्जांपल से ही शुरुआत करते हैं, उसको ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी हमें डेसिमल के लेफ्ट में सिर्फ जीरो देखने को मिले, सिर्फ जीरो, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में बस आप ये ध्यान रखिए, ये एक छोटा नंबर है और इस छोटे नंबर को जब हम कुछ इस तरह की साइंटिफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ कुछ आएगा, क्या आएगा वो बताऊंगा मैं। लेकिन 10 की जो पावर आएगी, ये 10 की दो तरह की पावर आएंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। कब कौन सी यूज़ करनी है वो हमें ध्यान रखना है। देखिए, अगर जीरो हो डेसिमल के लेफ्ट में, तो आप ये समझिए ये एक छोटी क्वांटिटी है और ऐसे सिचुएशन में हमें माइनस का साइन यूज करना है, ठीक है। लेकिन अगर डेसिमल के लेफ्ट में कोई और नंबर आया हुआ है, कुछ ऐसा सा ही, ठीक है, और उसके राइट में भी है कुछ ना कुछ, तो ऐसी सिचुएशन में आप बस ये ध्यान रखिए कि इसके लेफ्ट में जीरो के अलावा कोई नंबर है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम 10 की जो पावर लेके चलेंगे ना, वो पावर लेके चलेंगे पॉजिटिव। क्लियर? नेगेटिव लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, उसके लिए हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब नेगेटिव और पॉजिटिव पावर के बाद क्या आएगा, वो अब टारगेट है। तो देखिए, हमें ये जो ब्लैंक पोर्शन है, इसमें एक ऐसा नंबर रखना होता है जो नॉन जीरो टाइप का आपको नज़र आ रहा है। देखिए, नॉन जीरो टाइप का ये नंबर नज़र आ रहा है, ये डिजिट्स जो हैं वो नॉन जीरो है ना। पहला नॉन जीरो डिजिट ये 4 नज़र आ रहा है, और उसके बाद लास्ट जहाँ तक ये है, वो सारा का सारा जो पोर्शन है वो यहाँ हमें लिखना है। और पहला लेफ्ट साइड को जो डिजिट होगा नॉन जीरो, सिर्फ ये ध्यान रखना है। उसके तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें, तो अब ये देखिए सारा का सारा नॉन जीरो डिजिट ही है, तो मैं इस कंप्लीट को यहाँ लिखूँगा और डेसिमल कहाँ लगेगा, इस लेफ्ट डिजिट के बिल्कुल राइट साइड में, ठीक है। तो ये डेसिमल यहाँ से यहाँ कैसे आ गया, उसी के अकॉर्डिंगली इसकी जो पावर है वो पावर डिसाइड होगी। देखिए, अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि आपको डेसिमल नॉन जीरो डिजिट के जस्ट लेफ्ट राइट साइड में शिफ्ट करना है, यहाँ शिफ्ट करना है। तो जहाँ डेसिमल है और जहाँ डेसिमल हमें शिफ्ट करना है, उस शिफ्टिंग में कितने स्टेप्स लगे वो काउंट करने हैं। देखिए, यहाँ से हम पहले इधर आएंगे 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। चौथे स्टेप में आकर हम 4 के बाद डेसिमल लगा पाएंगे, है ना। तो दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 4, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हमें डेसिमल इधर लेके जाना है, तो कितने स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे, 1, 2 स्टेप में हम 4 के बाद पहुँच जाएंगे, है ना। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर पावर कितनी आएगी, 2 पावर आएगी। होप सो क्लियर हुआ होगा। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे ध्यान रखेंगे, जीरो के लेफ्ट साइड में अगर सिर्फ जीरो है, दैट मीन्स कि ये पहचान है हमें नेगेटिव रखना है, और अगर जीरो के अलावा कुछ आ गया तो दैट मीन्स कि हमें
पॉजिटिव साइन रखना है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव का क्लियर हो गया। और जो मल्टीपल के लेफ्ट में यहाँ लिखना है उसमें क्या डेसिमल होना चाहिए, पहली जो नॉन जीरो डिजिट है उसके तुरंत बाद डेसिमल होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन है, यहाँ भी देखिए तुरंत बाद ही है, ठीक है। और फिर पावर में जो नंबर है वो कैसे डिसाइड किया था कि डेसिमल कहाँ है और शिफ्ट कहाँ करनी है, उनमें कितने स्टेप्स हमें शिफ्ट करने पड़े उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन ये था, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म किससे मैच कर रही है, ऑप्शन ए से मैच कर रही है ना। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, इसके लेफ्ट में यहाँ लिखना है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, फिर ये आ जाएगा और इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट एक्चुअली इन्होंने मिक्स कर दिया। क्या कहता है कि भाई आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके फिर आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो ऐसा करते हैं, देखिए एक थोड़ा सा मान लेता हूँ मैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा, हल्का सा स्टेप, एक दो स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा आसान तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। देखिए क्या करेंगे, एक तो हम यहाँ पर इनके डेसिमल हटाएंगे। जैसे 1.5 का डेसिमल हटाऊंगा तो उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में 10 लग जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट थी तो डेसिमल हटा के नीचे 10 आ गया, है ना। नीचे 2.5 है तो इसका डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो इसके नाम का जो 10 है वो न्यूमरेटर में जाएगा, क्योंकि ये 2.5 वैल्यू कहाँ थी, डिनोमिनेटर में, है ना। फिर अब ये देखिए कि 10 की पावर यहाँ 6 है, तो 6 पावर होने का क्या मतलब है कि जो 10 है वो 6 बार मल्टीप्लाई करेगा, 4, 5 और 6, है ना। और जो 10 की पावर 5 है इसको हम अभी ओपन नहीं कर सकते, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले हमें न्यूमरेटर में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या, इसकी जो नेगेटिव पावर थी वो पॉजिटिव बन जाएगी। क्लियर। अब जो कैंसिल हो सकता है हम उसको पहले कैंसिल कर लेते हैं, अगले स्टेप में इसको भी हम ओपन कर देंगे। तो देखिए 5 से इसको कैंसिल करें तो 3, 5 से इसको कैंसिल करें तो 5, 5 से ये 10 भी कैंसिल हो रहा है 2। तो बेसिकली नॉन 10 टाइप के नंबर्स जो है हमारे पास ये 2 बचे, तो 3 × 2 6, और बाकी कितने 10 बच गए, 1 2 3 4 5 बच गए, 10 की पावर 5। चलिए ऐसा करते हैं, लो की हेल्प लेते हैं, इसको भी 10 की पावर 5 एज इट इज़ रहने दी, हमने इसको ओपन नहीं किया, ठीक है। इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट अब हम ये करने वाले हैं, लास्ट एक्सरसाइज में हम एक लो करके आए थे कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है, वो वाला लॉजिक यूज़ कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा। क्योंकि हमें 10 की फॉर्मेशन, हमें देखिए क्या बनाना था, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें बेस में 10 ही चाहिए ना। कहने को तो आप ये भी कहोगे कि भाई पावर सेम है तो पावर कॉमन क्यों ना ले ले, पावर कॉमन लेंगे तो होगा क्या, 10 × 10 बन जाएगा और ये 100 बन जाएगा। पर क्या हमें 100 चाहिए, हमें तो 10 चाहिए, ये देखिए, है ना। तो क्यों हम इसको 100 बनाएं, तो उससे बेटर है कि हम दूसरा लो ही यहाँ पर यूज़ कर लें। उससे होगा क्या, ये 5 + 5, और कौन सा लो लग गया, a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n बन गया। तो ये ओवरऑल हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट हो गया। ये देखिए 6 × 10⁻10। अच्छा नहीं आ रहा, कहीं कुछ मिस्टेक की है, कहाँ मिस्टेक की भाई, 10⁻, अच्छा देखिए मिस्टेक मेरी कहाँ है, एक्चुअल में यहाँ पर 10⁻⁻4 है और मैं लेकर क्या चल रहा हूँ 5, तो इसको 4 करें तो यहाँ पर भी अब ऊपर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये भी 4 है और यहाँ पर ऐड 4 होगा तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन ए से ये मैच कर रहा है, देखिए, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। आई थिंक ये सबसे मुश्किल पार्ट है और इतने मुश्किल नहीं आने वाले क्वेश्चंस। देखिए आसान से क्वेश्चंस हैं, हमें क्या करना है,
साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। ये देखिए पीछे ऊपर क्या बोल रखा था इन्होंने, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, और अब क्या बोल रहा है इसको, साइंटिफिक फॉर्म। तो चीज़ सेम है, बस इसको बोलने का तरीका वो अलग अलग रख रही है। ठीक है, तो बेसिकली 1 2 3 4 5 इन नंबर को हम आपस में इक्वल लिख सकते हैं। चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइंटिफिक फॉर्म ऑफ दिस, चलिए लिख ही देते हैं, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ किसकी, 5 4 1 2 3 4 5 जीरोज़ है। तो देखिए किसी भी नंबर में डेसिमल कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि डेसिमल उस नंबर के बिल्कुल लास्ट में है। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में अगर डेसिमल होता है तो उसको दिखाया नहीं जाता है, हमें खुद समझना है कि वहाँ डेसिमल होता है। अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, सिर्फ नॉन जीरो डिजिट देखिए ये नज़र आ रही है ना, फर्स्ट नॉन जीरो लास्ट नॉन जीरो, तो सिर्फ उतने को ही लिखना है। लेकिन पहला जो नॉन जीरो डिजिट है उसके तुरंत बाद क्या लगाना है, डेसिमल, और फिर मल्टीप्लाई में क्या लगाना है, 10 की पावर। पॉजिटिव नेगेटिव का कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए डेसिमल के लेफ्ट साइड में नॉन जीरो नंबर है ना एक, कितना है, 54 लाख। अगर सिर्फ जीरो होता तो नेगेटिव पावर लगाते, लेकिन फिलहाल पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव पावर होती है तो अलग से उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल सा नंबर। अभी देखिए हमें डेसिमल यहाँ तक लेकर आना है, कहाँ से, यहाँ से। तो स्टेप गिने, देखिए 1 2 3 4 5 6 स्टेप में आकर 5 के बाद डेसिमल आ जाएगा, यानी कि इसकी पावर क्या हो जाएगी, 6। तो ये बन गई हमारी इसकी साइंटिफिक नोटेशन, है ना। चलिए नेक्स्ट, सेकंड ऐसे लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ क्या, 0.000765 तो देखिए कैसे लिखेंगे, पहले नॉन जीरो जो नंबर्स हैं सिर्फ वो लिखने हैं। 7 सबसे पहला डिजिट है, उसके तुरंत बाद डेसिमल, और फिर मल्टीप्लाई में 10। अब 10 की पावर कैसे डिसाइड करेंगे, ये देखिए डेसिमल के बाद सिर्फ जीरो है, दैट मीन्स की पहचान क्या है, नेगेटिव। अब हमें डेसिमल यहाँ लेके आना है, कहाँ से, इस यहाँ से। तो देखिए 1 2 3 4 स्टेप में शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पावर कितनी आ गई, 4। थी ना सिंपल। तो इसी तरीके से नेक्स्ट भी कर देते हैं। फिर से ये स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ रहा है तो बोल देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, किसकी पूछ रहा है, 3000 की। तो देखिए अकेला 3 ऐसा डिजिट है, तो इसके तुरंत बाद अब डेसिमल लगाने की ज़रूरत, शो करने की, ये दिखावा, डेसिमल एक तरह का दिखावा है, वो दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके बाद कुछ है ही नहीं, है ना। तो हम हटा सकते हैं और डायरेक्ट मल्टीप्लाई इंटू 10 वाला प्रोसेस कर सकते हैं। अभी देखिए डेसिमल कहीं नहीं है, इसका मतलब डेसिमल लास्ट में है, तो वहाँ से हमें 3 के बाद डेसिमल लेकर आना है। तो कितने स्टेप चलना पड़ेगा, 1 2 3 स्टेप चलना पड़ेगा, है ना। तो पावर क्या आ गई, 3, और पॉजिटिव क्यों आई, पता है ना। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 468.2। तो अब ये देखिए ये सारा ही नॉन जीरो है, तो मैंने लिख लिया बिना डेसिमल के। ये देखिए तो डेसिमल कहाँ लगाना है, पहले नॉन जीरो डिजिट के तुरंत बाद, और फिर मल्टीप्लाई में 10 की पावर। अभी देखिए डेसिमल के लेफ्ट में जीरो के अलावा नंबर है ना, तो दैट मीन्स की पावर पॉजिटिव में रहने वाली है। तो कितने डेसिमल शिफ्ट करना है, 1 2 डेसिमल, तो यानी कि पावर 2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 18, कितने जीरोज़ है भाई, 1 2 3 4 5 6 जीरोज़ है, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए क्या आ जाएगा, 18, लेकिन 1 के बाद डेसिमल, और 10 की पावर, डेसिमल बिल्कुल लास्ट में माना जाएगा क्योंकि कहीं नहीं था, है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप इसको शिफ्ट करने पड़ेंगे, दैट मीन्स की पावर 7 हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ भी यही है, पता नहीं क्यों इन्होंने पार्ट बना रखे हैं। फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या है, 0.0002। तो देखिए 2 अकेला एक डिजिट है, तो इसके तुरंत बाद डेसिमल दिखाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 1 2 3 4, तो पावर -4 हो जाएगी, क्यों बताइए। चलिए
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.123456, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2374, तो क्या हो जाएगी 2374, और ये डेसिमल और 10⁻⁴, क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट में सिर्फ 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टेप शिफ्ट करने पड़ेंगे, तो -7। क्लियर। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या है 27,000। थाउजेंड्स तो एक्चुअल में बाद में देखिए 1000 नहीं बोल रखा, थाउजेंड्स बोल रखा है। दैट मीन्स कि ये हमारे पास डेसिमल वाली फॉर्मेशन है, ये कंफ्यूज करने के लिए बोल रखा है। तो थाउजेंड्स का मतलब है कि ये हमारे पास ये ऐसी फॉर्मेशन तैयार करेगा, तो 0 to 7 ये ऐसे होएगा। थाउजेंड्स का मतलब है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट, 1 2 3, क्योंकि 1000 में 3 जीरोज होते हैं, वही चीज़ ये यही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अब देखिए इसको क्या लिखेंगे 2.7, अब मल्टीपल में क्या आ जाएगा माइनस पावर, है ना। तो कितने स्टेप 1 2 2 स्टेप, यानी कि पावर कितनी आ गई 2 आ गई। क्लियर। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। चलिए 5th करते हैं। एक्सप्रेस द प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट निकालते हैं भाई। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 4.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² से। तो देखिए ऐसा करते हैं, इनके डेसिमल हटा लेते हैं, है ना। और इस 10 की पावर 6 को ओपन कर दें, 2 3 4 5 6, और फिर से 4.1 है तो इसका भी डेसिमल हटाएं, और फिर 10⁻⁻² है, तो यानी कि 1/10⁻² है, तो उसको हम क्या 10⁻² को 2 बार लिख सकते हैं। तो देखिए एक 10 से एक 10 कैंसिल कर दें, यहाँ 3 10 है तो ये 3 10 कैंसिल हो गए। अब बेसिकली हमें सिंपली क्या करना है, इस 32 और 41 को मल्टीप्लाई करना है एक बार के लिए, और ये साथ में चलने देंगे। तो देखिए 32 एंड 41 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 3 2 8 12, यानी कि 1312, लेकिन मल्टीपल में हमारे पास 2 10 भी हैं, यानी कि ये आ गया। लेकिन हमें तो इसको किस में बदलना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए अब क्या करें, 1312 को यूज़ करेंगे, और 1 के बाद डेसिमल, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर क्या पॉजिटिव, क्यों डेसिमल बिल्कुल लास्ट में है ना। सो 1 2 3 4 5 स्टेप हमें शिफ्ट करने पड़ेंगे, यानी कि पावर क्या आ गई 5 आ गई। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब ये उल्टा है, देखिए आपको क्या ध्यान रखना है। अब उल्टी प्रोसेस है, साइंटिफिकल या स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें यूजुअल फॉर्म बनानी है, जिसको हम डेसिमल फॉर्म ही बोलते हैं। डेसिमल को ही यूजुअल फॉर्म बोला जाता है। तो देखिए अगर नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव कब आती थी, जब डेसिमल के लेफ्ट में 0 है ना, यानी कि हमें डेसिमल जो है इसके लेफ्ट साइड में शिफ्ट करनी है अगर नेगेटिव पावर होगी। तो अगर पॉजिटिव पावर होगी तो हम क्या करेंगे, डेसिमल जो है वो राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। ऐसे कितनी स्टेप, जितनी पावर है ना। तो देखिए डेसिमल नोटेशन ऑफ किसकी पूछ रहा है, 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² की। अब नेगेटिव पावर का मतलब है कि हमें इसको छोटा बनाना है, क्योंकि डेसिमल कहीं नहीं होने का मतलब है, फिलहाल डेसिमल कहाँ है, उसके लास्ट में है ना। तो नेगेटिव पावर का मतलब इसको छोटा बनाना, और छोटा कब बनेगा, जब डेसिमल उसके लेफ्ट में चली जाए, क्योंकि डेसिमल अगर राइट में गई तो ये तो 40 400 4000 ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के कितने स्टेप लेफ्ट में शिफ्ट करें, 2 स्टेप। तो फिलहाल डेसिमल यहाँ थी, तो देखो 1 और 1 2, यानी कि डेसिमल अब इधर आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो ब्लैंक पोर्शन रह गया था इसमें हम 0 फिल कर देते हैं, और डेसिमल के लेफ्ट में कुछ नहीं होने का मतलब 0 ही है। तो ये आ गई इसकी डेसिमल फॉर्म, ठीक है। चलिए इसी तरह से फिर से लिखेंगे डेसिमल नोटेशन, ये पूरा लिखना है, मैं बस टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ ऐसे। 1.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁸। तो इसको मैं नज़दीक लिख लेता हूँ, क्यों, क्योंकि डेसिमल सीधे हाथ की तरफ शिफ्ट करनी है।
तो देखिए कितने शिफ्ट करनी है, 8। पॉजिटिव है दैट मीन्स कि इसको बड़ा बनाना है। बड़ा कब बनेगा, जब डेसिमल सीधे हाथ की तरफ शिफ्ट हो। ठीक है, तो देखिए डेसिमल अभी यहाँ थी तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी डेसिमल यहाँ आ जाएगी अब। तो ये जो बीच में ब्लैंक स्पेस रह गए इसमें हम क्या करेंगे, जीरोस फिल कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और क्योंकि डेसिमल बिल्कुल लास्ट में है तो लास्ट में डेसिमल लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसको भी हटा दिया हमने। तो ये आ गई हमारी उसकी डेसिमल नोटेशन, है ना। नेक्स्ट अगला क्या है, देखिए 7.5 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 है, माइनस पावर, तो इसको थोड़ा दूर रखते हैं। अब डेसिमल 7 के बाद थी, कितने स्टेप लेफ्ट में शिफ्ट करने हैं, 6 स्टेप। तो देखिए डेसिमल इधर है तो 1 2 3 4 5 6, तो डेसिमल यहाँ आ जाएगी। तो ये जो ब्लैंक स्पेस रह गई इनमें क्या फिल कर दें, जीरोस फिल कर दें। तो ये देखिए, लेकिन डेसिमल के लेफ्ट में कुछ नहीं है, उसका मतलब जीरो ही है ना। तो सिंपल सा तरीका है, थोड़ा सा एक बार जिस वे में मैं बता रहा हूँ उसको समझने की ज़रूरत है। देखिए -8 है, नेगेटिव है, यानी कि लेफ़्ट साइड में चलना है, तो मैं 4 को इधर लेके चल रहा हूँ। डेसिमल इसके बिल्कुल लास्ट में है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आ गई हमारा फोर्थ पार्ट। फिफ्थ, डेसिमल नोटेशन ऑफ 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। चलिए तो इसको भी करते हैं। देखिए 6.62 है, तो पॉइंट यहाँ तो आएगा नहीं, है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो डेसिमल यहाँ आएगा। तो ब्लैंक स्पेस में क्या फिल करने हैं, जीरोज़। तो ये देखिए जीरोज़ फिल कर दिए हमने। ये काम आप स्टार्टिंग में समझने के लिए पेंसिल से कर सकते हैं, नीचे वाला जो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। सिक्स्थ, डेसिमल नोटेशन ऑफ किसकी, 1/4 10⁻13, 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻13। तो इसको नज़दीकी लिख लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी डेसिमल यहाँ आएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो देखिए ये हमने हटा दिया, और डेसिमल बिल्कुल लास्ट में लगाने का है, कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कंपेयर वाला क्वेश्चन। इसको एक सिंपल सा तरीका भी बताऊंगा कैसे करना है। देखिए जब भी हमें दो साइंटिफिक नोटेशंस को आपस में कंपेयर करना हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ऐसी सिचुएशन में इनकी जो ये डेसिमल वाली फॉर्म है ना, पहले ये देखो क्या ये सेम डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम डेसिमल का मतलब है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में उतने ही डिजिट हैं जितने कि दूसरे में हैं, ठीक है। जैसे इसकी बात करें, इसमें थर्ड में डेसिमल के लेफ्ट में इसमें एक ही डिजिट है, जबकि इधर डेसिमल के लेफ्ट में 4 डिजिट है ना। यहाँ देखिए, यहाँ सेकंड पार्ट में डेसिमल के लेफ्ट में एक डिजिट है, लेकिन यहाँ डेसिमल के लेफ्ट में एक भी डिजिट नहीं है, जीरो। आपको आप बोलोगे जीरो तो है, तो नॉन जीरो डिजिट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल फर्स्ट पार्ट में तो यहाँ भी लेफ्ट में 2 है, यहाँ भी लेफ्ट में 2 है, तो हम डायरेक्टली अब इनके जो 10 के मल्टीपल में हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आपको सिंपली क्या करना है, डायरेक्टली अब इनकी 10 की पावर पे आ जाना है। 10 की पावर को कंपेयर कर लो। देखिए यहाँ 10 की पावर 12 है, यहाँ 10 की पावर 11 है, तो 10 की पावर 12 या 11 में आपको सिर्फ 12 और 11 को देखना है कि 12 बड़ा है या 11 बड़ा है। ऑब्वियसली बात है 12 बड़ा है, दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा नंबर ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा ये तरीका आपको अप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या है, 5.35 मल्टीप्लाई 10⁻80
एंड दूसरा नंबर क्या है 0.536 मल्टीप्लाई 10⁻81। तो हमारा काम अब यहाँ पे नोटिस किया गया, इधर लेफ्ट में एक डिजिट है नॉन जीरो और यहाँ लेफ्ट में एक भी डिजिट नहीं है नॉन जीरो। तो हमें दोनों का पैटर्न पहले सेम बनाना है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से एक डेसिमल इधर शिफ्ट कर देते हैं, या ये करो कि इधर से ये डेसिमल इधर शिफ्ट कर दो ताकि दोनों का बैलेंस सेम बन जाए। तो चलिए करते हैं, ऐसा करते हैं, इसी को शिफ्ट करते हैं। तो ये वाला एज इट इज़ रह जाएगा, इस पर हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। इस पर हमने क्या किया, एक बार डेसिमल इधर शिफ्ट कर दिया। तो जब राइट साइड में हम शिफ्ट करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमने यहाँ पर बेसिकली क्या किया, हमने डेसिमल के लेफ्ट में देखिए सिर्फ जीरो वाली टर्म थी, है ना। तो डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट करने का मतलब हमने एक नेगेटिव पावर के साथ काम करना है। कितना डेसिमल शिफ्ट किया, एक ही, और मल्टीपल में 10⁻81 तो पहले से ही है ना। अब फिलहाल ये अभी भी सेम है, ये शांत बैठा हुआ है ना। और यहाँ हमने क्या देखा 5.36 मल्टीप्लाई, अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होंगी आपस में, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो -1 और 81 क्या बन जाएगा, 80 बन जाएगा, है ना। अब आप नोटिस करोगे भाई यार इनके तो पावर वाला हिस्सा सेम बन गया एग्जैक्टली, इसमें भी 10⁻80 है, इसमें भी 10⁻80 है। अब कैसे करें, तो तरीका अब ये रहेगा कि अब हम इनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले में क्या था, ये सेम डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हमने इनके पावर को देखा, तो पावर वाले ने इस लड़ाई का वो कर दिया, मतलब क्या कहते हैं उसको, सुलझा दिया उसको, लड़ाई को, है ना, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन इस बार पावर वाली जो फॉर्मेशन है वो सेम निकली। तो ऐसी सिचुएशन में अब यही अपने आप सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। कैसे, अब आपको इनको कंपेयर करना है। देखिए 5 ये दोनों में है, पॉइंट के बाद 3 ये दोनों में है, लेकिन पॉइंट के सेकंड डिजिट बाद में जो सेकंड डिजिट है इसमें है 5 और इसमें है 6। तो कौन बड़ा हुआ, 5 या 6? ऑब्वियसली बात है 6 बड़ा होता है ना। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये तो 5 तो छोटा होता है, छोटे की तरफ सिंगल पॉइंट, है ना। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। हो सकता है आंसर में इसको लेफ्ट में दिख रखा हो और इसको राइट में लिख रखा होगा, तो ऐसी सिचुएशन में साइन ये पाएगा क्योंकि ये बड़ा है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड, 5.89 मल्टीप्लाई 10⁻27 और दूसरा है 6735 मल्टीप्लाई 10⁻24। तो या तो ये करें कि भाई इसका भी डेसिमल ख़त्म कर दें, या हम इसका डेसिमल यहाँ 6 के बाद शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, वही कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा। तो अब ये देखिए डेसिमल हम क्या कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि बड़े को छोटा कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम 10 की पॉजिटिव पावर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो कितने स्टेप शिफ्ट किया, 1 2 3 स्टेप शिफ्ट किया है, तो पावर 3 और 24 पहले से ही थी, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ बन गया कुछ ऐसा, और ये देखिए बेस सेम, तो पावर क्या होंगी, ऐड, तो 3 और 24 कितनी हो गई, 27। फिर से देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह 10⁻27, फिर से 10⁻27, यानी कि ये हमारी लड़ाई जो है वो सुलझा नहीं सकते हैं, तो इन्हीं को मैदान में उतरना पड़ेगा, इन दोनों को। तो अब साफ देख लीजिए भाई 5 बड़ा है या 6 बड़ा है, सिंपल सी बात है 6 बड़ा है, दैट मीन्स कि कौन सा साइन लगेगा, ये वाला साइन लग जाएगा, है ना। सिंपल सा तरीका है, थोड़ा सा आपको अटेंशन मोड में रहना है। तो देखिए लास्ट पार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का, इसके साथ हमारा थर्ड चैप्टर एक वे में कंप्लीट भी हो जाएगा, बस चैप्टर एंड एक्सरसाइज बाकी रह जाएंगी। यहाँ है 57। तो देखिए फ़िलहाल हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट की तरह हो गया, ये डेसिमल के लेफ्ट में एक ही नॉन जीरो डिजिट है, इसमें भी डेसिमल के बाद एक ही नॉन जीरो डिजिट है। दैट मीन्स कि अब हम इनके पावर्स वाले पोर्शन को देख के आइडिया लगा सकते हैं। 10 की पावर यहाँ 56 है और यहाँ 57 है, तो बड़ा कौन है भाई, 57 बड़ा है ना। दैट मीन्स ये बड़ा हो गया,
इसमें तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर दी है 3.3 एक्सरसाइज। होपफुली आपको ये नोटेशन वाली जो एक्सरसाइज है वो समझ आई होगी। काफ़ी हेल्पफुल एक्सरसाइज होने वाली है आगे के लिए भी, तो बड़े ध्यान से करिएगा इस एक्सरसाइजेस को। तो अगर कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि जो वॉच टाइम आ रहा है वो वॉच टाइम एक्चुअली में नॉन सब्सक्राइबर से ज़्यादा आ रहा है, सब्सक्राइबर से कम आ रहा है। तो वैसे आपको आगे के लिए बाकी चैप्टर्स भी करने हैं, तो बेटर ही है आप सब्सक्राइब कर दें। ओके, मेरे लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, मोटिवेशन मिलता है अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।